हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हमसे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 7 के बारे में। लेसन नंबर 6 तक की सीरीज अब तक बन चुकी है, बहुत सी वीडियो अपलोड हो चुकी है और उम्मीद है आप लोग हर एक चैप्टर को सीरीज पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और ध्यान से पढ़ रहे होंगे और सीरीज वाइज ही देख रहे होंगे ताकि आपके हर एक कंसेप्ट क्या हो जाए, टॉपिक वाइज की उड़ते चले जाए। अब इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ही बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक स्टडी मटेरियल का पीडीएफ, दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, जिसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड होंगे उसकी पीडीएफ। अब यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा भाई स्पीड पे ध्यान रखा करो। आप ना मेरी वीडियोस को सिर्फ ना नॉर्मल स्पीड चलने दिया करो, क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड पहले से ही तेज है। अगर आप लोग और तेज करोगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, ठीक है। तो आप नॉर्मल स्पीड चलने दो। और ये मेरी वीडियो ज्यादा लंबी होती नहीं है, 10 से 15 मिनट, हद से 20 मिनट की वीडियो होती है, उससे फालतू लंबी बनाता भी नहीं हूं वीडियोस। अब यहाँ पे देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या है हमारे पास। यहाँ पे ट्रेड एंड वेलफेयर में तो हमें लेसन नंबर 7 क्या पढ़ना है, ट्रेड एंड वेलफेयर। पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर समझेंगे ट्रेड और वेलफेयर का मतलब क्या होता है। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या है, कंपेयर द इक्विलिब्रियम आउटकम्स फॉर द कंट्री विद एंड विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। पहले हमें समझना होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड को छोड़ दिया अगर हम, मतलब अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भूल जाएं तो इक्विलिब्रियम कैसे मिल रहा है वो हमें देखना होगा, वो हम समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, डिटरमाइन द विनर्स एंड लूजर्स, ठीक है, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड में विन और लूज कौन कर रहा है ये हमें समझना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, विनर और लूजर का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर सपोज करो कोई कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, मतलब उसका जो इंपोर्ट है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड में लॉस कर रही है क्योंकि वो डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज पे। लेकिन अगर मान लो किसी कंट्री का एक्सपोर्ट काफी अच्छा है, ठीक है, और इंपोर्ट क्या थोड़ा कम है, तो ऐसी कंट्रीज क्या करती है, जनरली विन करती है इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में। इंटरनेशनल ट्रेड का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है, फॉरेन कंट्री से ट्रेड। मतलब इंडिया ट्रेड कर रही है चाइना के साथ, चाइना तो वाहियात कंट्री है छोड़ो, इंडिया ट्रेड कर रही है क्या नाम है, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ और भी कंट्रीज के साथ, तो वो हम बात करते हैं क्योंकि चाइना को तो बैन कर दिया हमने। तीसरा हमारा क्या है, एनालाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ गुड। टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैरिफ को फिलहाल छूट समझ के चलो कि उसका बेनिफिट कैसे मिलता है बिजनेस के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमें इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट समझने होंगे, ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, व्हाट आर द कॉमन आर्गुमेंट्स फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड, यानी कि हम ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं वो हम समझेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करना है इस कंप्लीट लेसन के अंदर। अब आते हैं सबसे पहले ट्रेड के बारे में। ट्रेड का मतलब क्या होता है, देखो हम सब जानते हैं कि ये दुनिया है ना, बाइंग और सेलिंग कैसे चलती है। अब मतलब हम सबके सब बायर्स भी है, कहीं ना कहीं सेलर्स भी हैं, ठीक है। तो अब बाय और सेल होने की वजह से क्या होता है वो हम समझते हैं। एक सिंपल सी बात है, ट्रेड का मतलब पता है क्या होता है, कोई चीज आपने बाय करी जो आपके पास है, सामने वाला उसे खरीदना चाहता है, मतलब सामने वाला उसे बाय करना चाहता है, तो आप उसे बेच रहे हो और आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो देखने वाली बात होती है। सपोज करो मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं, मैंने ये हमारे पास में एक मार्कर है और ये दुनिया का यूनिक मार्कर है, इससे अकबर लिखता था, ये सिर्फ मेरे पास है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास मार्कर है तो मैंने इसकी प्राइस सेट कर दी 2 करोड़ कि भाई जो बंदा आएगा 2 करोड़ में से खरीदेगा मैं उसी को दूंगा। अब मार्केट में से डिमांड हुई, भाई अकबर ने इस मार्कर से लिखा है, बड़े बड़े अमीर लोग बोले कि अरे वाह ये मार्कर दे दो, ये मार्कर अकबर के टाइम का चलता आ रहा है, ठीक है, ये रेड कलर का मार्कर, ये मैंने अपनी काला लिखने के लिए, तो 2 करोड़ का मार्कर है, ठीक है। और अब एक सामने वाला बंदा आया, वो कह रहा मैं 3 करोड़ दूंगा इसके, तो मैंने उसे बेच दिया। तो क्या हुआ, ट्रेड, कि मेरे पास कोई चीज थी, सिर्फ मेरे पास थी, किसी ने उसकी डिमांड करी, मैं उसे बेच दिया, और जो प्रॉफिट कमाया ना मैंने 1 करोड़ का, ये हमारे पास क्या है, ट्रेड के बदले जो मुझे प्रॉफिट मिला है। लॉस हो सकता था, हो सकता 2 करोड़ का मार्कर है मेरा, कोई 1.5 करोड़ में लेता, तो बात हो भी सकती है। तो ट्रेड के अंदर वो पॉइंट आता है, तो सिर्फ एग्जांपल था, ठीक है, मजाक मस्ती का बनाया हुआ एग्जांपल था। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाय सेल में जो भी हम जो किसी एक चीज को या तो बाय करे या सेल करे, उसके बीच में तो 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, 2 लोग, 2 नेशंस, ठीक है, अलग अलग, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड ही बोल देते हैं, या फिर 2 स्टेट्स। तो कोई भी जब 2 लोग आपस में मिलके कुछ भी बाय सेल कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम ट्रेड ही बोलते हैं, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे उसमें लॉस हो। अब आते हैं यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन में यही बात लिखी हुई है, इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, ट्रेड इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो ट्रेड क्या दिखाता है, ट्रेड डिस्क्राइब करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, कैसे गुड्स और सर्विस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं।
एंड व्हेन इट अकर्स बिटवीन नेशंस, और कब ये नेशंस के बीच में होता है, और जब ये नेशन एंड व्हेन इट अकर्स बिटवीन नेशंस, और जब ये नेशन के बीच में होता है, इट रेफर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब इंडिया मान लो अब जो डील कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, जापान के साथ, वो सब हमारे पास क्या बन जाएंगे हमारे लिए, इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीजें आती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी फॉरेन कंट्री की चीज यूज कर रहे हो, सपोज कोई मार्कर रशिया ने बना के भेजा है मेरे लिए, तो ये क्या हो गया, इंपोर्ट, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं। और अगर मार्कर मान लो डिमांड की है किसी ने अमेरिका से, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट, मतलब वहां भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा उस टाइम पे। अब यहाँ पे क्या है, हाउ ट्रेड इंक्रीजेस वेलफेयर। अब हमें समझना ही होगा कि ट्रेड जो है वेलफेयर को कैसे इंक्रीज करता है, वो समझते हैं। हाउ ट्रेड इंक्रीजेस वेलफेयर। अब यहाँ पे देखो कि ट्रेड से हमारे वेलफेयर कैसे इंक्रीज होते हैं। एक मिनट पहले आप यहाँ तक उतार लें, फिर डिस्कस करेंगे टॉपिक हम। चलो डिस्कस करते हैं आगे का टॉपिक, हाउ ट्रेड इंक्रीजेस वेलफेयर। अब ट्रेड की वजह से वेलफेयर कैसे बढ़ता है। अब एक सिंपल सी बात है, ट्रेड जो है ना वो एक तरह से बिजनेस की तरह काम करता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग भी क्या है, बिजनेस है। मतलब अगर मान लो आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे चेन बन जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन उन वहां से कौन खरीदता है उन्हें, होलसेलर्स। होलसेलर खरीदते हैं बड़े पैमाने पे, फिर उसे किसी को देते हैं, रिटेलर्स को, फिर रिटेलर बेचते हैं उसे आम कंज्यूमर्स को। तो इन चेन्स का तो है ना कमीशन फिक्स होता है, तो क्या बन जाता है, ये बिजनेस बन जाता है, यानी कि लोग इससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं जिससे उनका घर चलता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से वेलफेयर क्रिएट कर रहा है, ये लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से जॉब की तरह काम आ रहा है। ये शॉपकीपर क्या करते हैं, वो मार्जिन से प्रॉफिट कमाते हैं, तो क्या उनके लिए का बिजनेस बन गया। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो ट्रेड रेफर्स टू वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड के अंदर क्या होता है, वॉलंटरी एक्सचेंज, किस चीज का एक्सचेंज, गुड्स और सर्विसेज का, डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज का। इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन ट्रेड, वो इंडिविजुअल जो ट्रेड के अंदर क्या है, एंगेज है, मस्ट विलिंग टू गिव अप समथिंग, उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं दुकान पे मार्कर लेने गया, क्या मुझे फ्री मिल जाएगा क्या, अरे नहीं भाई, पैसे देने पड़ेंगे इसके। तो क्या है कि जब मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन ट्रेड मस्ट विलिंग टू गिव अप समथिंग, तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इन रिटर्न फॉर अ गुड और सर्विस। अगर आपको किसी भी तरह की गुड चाहिए, मतलब गुड्स चाहिए किसी भी तरह के, और किसी भी तरह की सर्विस चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा पे करना वहां पे पड़ेगा। तो ध्यान रखना, देयरफॉर इंडिविजुअल्स विल बी विलिंग टू ट्रेड। तो इसलिए जो है ना, इंडिविजुअल्स ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि बदले में उन्हें कुछ ना कुछ क्या होता है, मिलता है। मतलब अगर मैं किसी को कोई चीज सेल कर रहा हूं, मुझे बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मैं उसे सेल करूंगा, उससे वरना सेल ही नहीं करूंगा। इफ दे गेट बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सचेंज, और उन बदले में सामने लोग क्या मिलता है, बेनिफिट मिलते हैं उस एक्सचेंज के बदले। फॉर एग्जांपल, आप मान लो हमारे नोट्स बाय करते हो, ठीक है, मेरे बनाए हुए नोट्स बाय करते हो, उससे बेनिफिट क्या होता है, मुझे कुछ अमाउंट मिल जाता है, जिसके बदले मैं उस कंटेंट को लिखवा पाता हूं, जिसे थोड़ा सा और उसमें क्रिएटिविटी दिखा पाता हूं, क्योंकि उस काम के लिए भाई टाइम लगता है, और वो काम मैं खुद नहीं करता, मैं सिर्फ कंटेंट बताता हूं, लिखता कोई और है, तो उसकी सैलरी बनती है, तो उसको जॉब मिल गई, उसको पेमेंट मिल जाती है, और बदले में क्या होता है, मुझे नोट्स मिल जाते हैं, और उस नोट्स को एक बार पढ़ के मैं उसे और इजी फॉर्म में करवा के आपके पास दे देता हूं। आपको क्या मिलता है, एग्जाम में सहूलियत मिल जाती है पढ़ने से, क्योंकि स्टडी मटेरियल पढ़ने में आपको बोरियत आती है कि अरे इतना बड़ा स्टडी मटेरियल 400-500 पेज का पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ भाई ने बना रखे हैं 60-70 पेज में नोट्स, क्यों यही पढ़ के चला दूं। और इसमें क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेते हो, प्रैक्टिस हो जाती है आपके एग्जाम के साथ साथ। तो क्या हुआ, एक्सचेंज से बेनिफिट दो तरफा होता है, सामने वाले को भी और हमें भी। अब इसके बाद क्या आता है, व्हाई डू इंडिविजुअल ट्रेड, कोई भी इंडिविजुअल ट्रेड क्यों करता है, तो वो देखते हैं यहाँ पे। तो ट्रेडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, ट्रेडिंग किसके बीच में होती है, इंडिविजुअल के बीच में, कंपनीज के बीच में, और नेशंस के बीच में। मतलब इंडिविजुअल भी आपस में ट्रेड करते हैं, कंपनीज भी ट्रेड करती हैं, और नेशंस भी ट्रेड करते हैं। अरे ट्रेडिंग करनी क्यों है हमें, क्यों हमें ट्रेड करना पड़ता है, एक तो प्रॉफिट जनरेशन, वेलफेयर हो रहा है, वो एक अच्छी बात है। इसके अलावा एक और रीजन है क्या, सबके पास सब कुछ अवेलेबल नहीं है, दुनिया में किसी के पास हर एक रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, उसके पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, तो अगर उसे वो रिसोर्स यूज करने हैं तो हमें उस कंट्री से बाय करने पड़ते हैं, उसके बदले में उसे पैसा देना पड़ता है, और इस तरीके से क्या होता है, ट्रेड जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको अच्छा लगेगा अगर मान लो कल को यूएई है, या फिर जो हमारी क्या नाम है, जितनी भी डीजल या फिर ऑयल पेट्रोलिंग की कंपनीज हैं, वो ऑयल बेचना बंद कर दें, तो अच्छा लगेगा आपको, आपकी गाड़ी घर में खड़ी सजी हुई, अब चला नहीं पा रहे उसे, ठीक है, और वहां पे वो लोग भाई रील बना बना के डाल रहे हैं अपनी कि भाई आज देखो हम घूम रहे हैं निंजा पे,
आज हम पल्सर चला रहे हैं, आज हम बुलेट चला रहे हैं, ठीक है, और हम उन्हें देख के जल रहे हैं कि कैसे बेकार लोग हैं यार, खुद तो पेट्रोल का फायदा उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो सिर्फ वही मिलता है। क्योंकि नेचुरल रिसोर्स की दिक्कत क्या है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो वो वहां पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम चला ही नहीं पाएंगे। वो बेचारे मस्त घूम रहे हैं अपनी गाड़ियों में। तो वही बात यहाँ पे है। तो ट्रेडिंग टेक प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल कंपनीज एंड नेशंस बिकॉज वन पार्टी हैज एन आइटम यू डिजायर, क्योंकि एक पार्टी के पास वो आइटम है जिसकी डिजायर आपको है, जिसकी चाहत आपके अंदर आ रही है, ठीक है। तो यू आइदर नीड और वांट समथिंग, तो या तो आपको उसकी नीड होगी या फिर आपको उसकी चाहत होगी किसी भी चीज की, दैट समवन एल्स possess, जो किसी और के पास है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में ही, मान लो मेरा ये अकबरी मार्कर जो अकबर से लेके आया हूं मैं पास्ट में जाके टाइम मशीन से, तो अगर मान लो कोई मुझसे ये लेना चाहता है तो पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में थोड़ा दूंगा मैं, तो क्योंकि मेरे पास है भाई इकलौती चीज है, अकबर लिखा था इससे, ठीक है। तो रिसोर्सेज बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली। क्योंकि दिक्कत क्या है, चाहे वो रिसोर्सेज नेचुरल हो चाहे वो रिसोर्सेज ह्यूमन के पास हो, वो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और अगर मैं किसी चीज चाहिए तो मुझे उसके कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उसे बाय करना पड़ता है अक्रॉस द वर्ल्ड और इवन इनसाइड अ सिंगल कंट्री। ना ही तो किसी कंट्री के पास रिसोर्स है। अब ऐसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई पेट्रोल जो वगैरह है वो किसी और कंट्री में मिलता है, ऐसे मान लो हमारी कंट्री में कुछ खास चीजें हैं जो हमारी कंट्री में मिलती है, तो और किसी और को वो चीज चाहिए होगी तो वो हमसे ही लेके बाय करेगा, वो हमसे ही बाय करके लेके जाएगा, और बाय करने में क्या देगा वो, पैसा, है ना। अब मान लो कि अमेरिका को हमारी कोई चीज पसंद आ गई, उसे डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, इससे फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छा होता है। मैं समझाऊंगा आपको, इसकी बात करेंगे हम किसी और वीडियो में जहां मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में समझाऊंगा कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेनिफिट फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। और अभी भी हमने देखा भी होगा, अगर मैं बस आपकी जर्नल नॉलेज के लिए बात बता रहा हूं कि आरबीआई ने एक चीज लॉन्च करी थी, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी कंट्रीज है ना सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में डील करते हैं। किसमें डील करती है? डॉलर्स में। इसलिए डॉलर्स की वैल्यू क्या है इन कंपैरिजन इंडियन करेंसी बहुत ज्यादा है। अभी अभी जो है ना हमारी जो करेंसी है रुपीज, उसको भी इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए बनाया गया है और बहुत से लोग उसे यूज भी कर रहे हैं, बहुत सी कंट्री उसे यूज भी कर रही है, जो एक अच्छी बात है हमारी करेंसी के लिए कि हमारी करेंसी की वैल्यू भी क्या होगी, एप्रिशिएट होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे मैंने डिस्कस किया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बीच में, ट्रेड क्या होता है और ट्रेड से वेलफेयर कैसे देखने को मिलता है। इसकी हम और भी वीडियोस बनाएंगे, मतलब इस चैप्टर की तो शुरुआत हुई है, सिर्फ डिस्कस करेंगे और भी लेसंस के और भी टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि भाई ध्यान से पढ़ना पूरे लेसन को, टॉपिक वाइज ही वीडियोस देखना और वीडियोस को ज्यादा स्पीड में मत देखना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे लिख सकते हैं। मैं पक्का उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी वायद कमेंट मत करना, फिर भी कोई भी है ना सजेशन आप आराम से बता सकते हैं। मैं पक्का अगर वो क्वेश्चन सजेशन जो है अच्छा लगेगा, मैं उसे पक्का अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। अब जिसको जो यहाँ उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।